कि शबनम का पति क्या क्या बोला, आप लोग खुद लाइव सुनिएगा कि शबनम का पति शबनम को लेके क्या बयान दिया है और क्या क्या वो बोला है। गलती किसकी है आप लोग खुद कमेंट में बताइएगा। मैं सब कुछ आज आप लोगों के बीच में सुनाऊंगी कि शबनम का पति जो अवध है वो क्या क्या शबनम के बारे में बोला है। आप लोग खुद सुन के दंग रह जाएंगे। आप लोग बोलते हैं ना कि आप झूठ ही में बरबराती रहती हैं, तो आज मैं सुनवाती हूँ लाइव आपको कि शबनम के पति की क्या सोच है शबनम के लिए और कितना वो प्यार करता था उससे। ये शायद आप लोग सुन के खुद ही दंग हो जाएंगे, क्योंकि मैं जो बोलती हूँ सच बोलती हूँ दोस्तों, सच किसी में कुछ नहीं बोलती हूँ। मेरा काम है रिएक्शन देना और जो सच्चाई रहती है उसी के अकॉर्डिंग मैं रिएक्शन देती हूँ। और मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी का भी घर टूटे, किसी का भी घर बर्बाद हो। अगर जो शबनम अपने पति के पास जाती है तो बहुत ही अति उत्तम होगा, बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि वो उसको बहुत ही अच्छे से रखेगा। आइए सुनते हैं। कर रही थी, इतना दुख दे रही थी, फिर भी इतना गलती की थी वो, मैंने उसको माफ कर दिया। मैं बोला जाने दो, बहुत समझाया। मैं बोला ठीक है अब गलती हो गया, आज के बाद गलती मत करना। फिर भी गलती थी, गलती करती जा रही थी। तो उसके बाद अब दोबारा आई 2 साल के बाद, तभी उसके मारे पीटे थे, पता नहीं क्या किए, पैर में उसको चोट लगा, चल नहीं पा रही थी। तो उसको मैं इलाज करवाया, इलाज करवा के उसके बाद सही हो गई। 2-3 दिन मेरे घर पे अच्छे से रही। उसके बाद उसकी बड़ी बहन फोन की, इसके पास 4-5 दिन लगातार बहुत बात कर रही थी, दिन भर में 10 बार फोन। इस वीडियो में ये भी पता चलेगा कि उसका घर तोड़ने के पीछे किसका हाथ है। आप लोग बोल रहे थे ना कि रजनी कौशल का हाथ में, अवध खुद ही बताएगा कि उसका घर तोड़ने में किसका सबसे ज्यादा हाथ है। सुनिए आप लोग। रूपा जी, तो उसके बाद पता नहीं क्या क्या बात करी। उसके बाद एक ड्रामा करने लगी, बोल रही है मैं नहीं रहूंगा, मैं जाऊंगा जीजा के घर जाऊंगा, दीदी के घर जाऊंगा। दोस्तों तब उसके बाद झगड़ा उगड़ा करने लगी, फालतू में हल्ला करने लगी, चिल्लाना, कोई झगड़ा ना कोई लफड़ा, फिर भी चिल्लाने लगी, रोने लगी। गांव वाले पूरा आदमी जुट गए। तो बोल रही थी मैं उसके पास जाऊंगा, उसके पास जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, ऐसा ऐसा चिल्लाने लगी। एक लड़के का नाम लेके, मैं क्या बताऊं वीडियो में। उसके बाद मैं इसको इसकी बताइए, लड़के का नाम लेके चिल्लाने लगी, इतनी आशिकी उसको छाई थी। और आप लोग कहते हैं कि अवध की गलती है। क्या गलती है अवध की, सुनिए और आगे आप लोग। फोन की बड़ी वाली रूपा, बोल रही है आओ, इसका दिमाग सही हो जाएगा। उसके बाद मेरी बहन का शादी था, 15 दिन रह गया था। रूपा ने फोन किया, बोली थी आओ इधर लेके रहो, तुम काम करना, ये वीडियो बनाएगी, कपड़ा लेके आना। उसके बाद दोस्तों हम गए इधर से लेकर उसको। उसके बाद ये लोग हमको महिला थाने में भेज दिए। उधर बोले अब ये तुम्हारे घर पे नहीं जाएगी, इसको तलाक दे दो। बताओ दोस्तों, उसके बाद मैं बोला मैं अभी तलाक नहीं दूंगा, मैं जा रहा हूँ घर पे, अभी मेरी बहन का शादी है, 15 दिन रह गया है, तो शादी के बाद मैं फोन करूंगा। बस दोस्तों मैं घर पे चला आया। उसके बाद मेरी बहन का शादी करीब में आ गया, तो मैं फोन किया उन लोग के पास, बोल रहा था भेज दो मेरे घर पे मेरी बहन का शादी। तो वो लोग बोल रहे थे नहीं भेजेंगे, तुम्हारे घर पे नहीं जाएगी। दोस्तों हम बहुत फोन किए, भेज दो, लोग फोन ही नहीं उठाते, नंबर ब्लॉक कर देते थे, अच्छे से बात भी नहीं करते थे। इसलिए दोस्तों हम फोन ही करना बंद कर दिए। उसके बाद में कैलेंडर फोन किए मेरी मम्मी के पास, मम्मी मेरे फोन की कैलेंडर के पास, बोली भेज दो बाबू, कैलेंडर बोले नहीं भेजेंगे, उसका शादी तय किए हैं, तलाक दे दो, वैसा वैसा। तो सुन लिए ना दोस्तों, और भी आगे है बहुत सारी बातें जो मैं आप लोगों को सुनाऊंगी। और ये रिकॉर्डिंग सुन के आप लोग क्या कहेंगे कमेंट में बताइएगा। और पहली बात दोस्तों, छोड़ने का रीजन यही है कि जब अवध इसको मतलब समझाने बुझाने का प्रयास किया, तो ये एक लड़के का नाम लेकर के, कोई दूसरा लड़का नहीं था, अनुज था, उसका नाम ले लेकर के चिल्लाने लगी। जब प्यार का भूत चढ़ता है तो आप लोग को पता है ना कैसे चढ़ता है। तो ये जब अपने पति के सामने तुम किसी अदरवाइज लड़के का नाम लेके चिल्लाओगी तो कोई भी पति बर्दाश्त करेगा। लेकिन तब भी रूपा लेकर अपने घर चली गई। सोचिए, अब वहां से सीधा इसको महिला थाने में भेज दी। तो इसकी क्या गलती है आप लोग खुद ही सोचिए, खुद ही बताइए कि शबनम जो है कितना घात की है इसके साथ। आप लोग बोलते हैं कि उसका पति गलत है, उसका पति गलत है। हमको नहीं लगता है कि उसका पति कहीं से भी गलत है। कोई भी हस्बैंड भाई दूसरे आदमी का नाम सुनेगा अपनी पत्नी के मुंह से तो किसी का भी हस्बैंड बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अगर जो आप लोग शादीशुदा हैं तो आप लोग मेरी बात समझ सकते हैं, ठीक है। कोई भी हस्बैंड हुआ
कभी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता है कि मेरी वाइफ किसी और का नाम मेरे सामने ले, ठीक है ना, लेकिन ये शबनम की, तो कौन सा ऐसा पति रहेगा बर्दाश्त करेगा। और वैसे भी इससे हमारी हमेशा बात होती है, बेचारा बहुत ही अच्छा लड़का है दोस्तों, और हमेशा जो है एक होता है ना, बहुत ही भावुकता से बात करता है, मतलब जो भी अपने दिल का दर्द रहता है बोलता है, बयां करता है। और उसके देखिए बात करने से नहीं होता है, पता है कि बात कोई भी अच्छे से कर सकता है, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं एक दर्द झलकता है, ठीक है ना, क्योंकि बेइज्जती जो हुई, देखिए इज्जतदार के लिए इज्जत ये काफी होती है, ठीक है ना। तो ये इसका पति जो है ना इज्जतदार आदमी है, और उसको इज्जत सबसे ज्यादा प्यारी थी, लेकिन ये लोग रजनी और कौशल का बिल्कुल हाथ नहीं है। मैं बात करके लाइव आप लोगों को सुनाऊंगी अवध से, शबनम के पति से, कि रजनी और कौशल का हाथ नहीं है उसका घर तोड़ने में, उसका घर तोड़ने में रूपा का हाथ है, ठीक है ना। रूपा उसका घर तोड़वाई है, रूपा और रूपा के हस्बैंड मिलकर उसका घर तोड़वाए। आज भी शबनम चाहती है कि उसका घर बसे, और रजनी ने साफ बयां कर दिया है, उसने जो भी सच्चाई थी रजनी खुद बताई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे रजनी गलत नहीं है, 1% भी नहीं, ये सारी गलती रूपा की है, और ये लोग मजा मार रहे हैं, उसको बैठा करके उसका घर तोड़वा दिए लोग, उसका पूरा एकदम गृहस्थी उसका नष्ट करवा दिए लोग। और देखिए रजनी को पता नहीं था अनुज के बारे में, शायद अनुज से इसका चक्कर जब चल रहा था तो रजनी को पता नहीं था, बाद में पता चला तो वो कैसे शादी करने देती, अपने पति को छोड़ के आई थी वो उसके लिए। तो ये कि कोई भी महिला बर्दाश्त नहीं कर सकती है, चाहे वो कैसी भी हो, ठीक है ना। तो आप लोग बोलते हैं कि अरे ये ऐसे बोल रही है, वो ऐसे बोल रही है, जो सच्चाई रहता है वही हम पब्लिक के बीच में रखते हैं। और मैं नहीं चाहती हूँ कि शबनम किसी और मर्द के पास जाए ताकि उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए, नरक से भी बदतर हो जाए। मैं सोच रही हूँ कि वो अपने पति के पास ही जाए और अच्छे से खुशहाली से एक गृहस्थ जीवन व्यापन करे, ये मैं चाहती हूँ। मैं किसी का घर नहीं बर्बाद करना चाहती हूँ, ठीक है ना दोस्तों। मैं सोचती हूँ कि बस अच्छे से जाए, अच्छे से रहे, अपने पति के साथ इज्जत से रहे, और उसकी पूरे समाज में जो है मान सम्मान रिस्पेक्ट होगी अगर जो वो अवध के पास जाती है। तो खुद ही वो लड़का अभी भी तैयार है इसको अपनाने के लिए, इतना कुछ होने के बाद भी आज भी वो लड़का तैयार है इसको अपनाने के लिए। उसको इसके चैनल का जो है लोभ नहीं है, अगर जो इसको अवध को इसके चैनल का लोभ रहता तो क्या वो वीडियो नहीं डालता, रोज एक वीडियो शबनम के ऊपर बना के डालता। वो खुद बोला है कि दीदी अगर जो मैं चैनल का लालच रहता है या फिर हमको यूट्यूब का लालच रहता तो मैं रोज एक वीडियो शबनम के लिए बना के पोस्ट करता और मेरी वीडियो मिलियन में जाती, ठीक है। लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहा है क्योंकि वो उसकी बीवी है, वो अपनी बीवी के इज्जत का कचरा नहीं बनाना चाहता है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। किसी को भी गलत बोलने से पहले 50 बार मैं यही बोलती हूँ कि उसकी पूरी बात सुनिए, उसके बाद से आप लोग कमेंट करिए, जवाब दीजिए। आप लोग खुद ही सुने, अब आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि इसमें सच्चाई क्या है।